जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, अपन आज की वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का डे 6 का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। गणित पढ़ेंगे अपन, अध्याय 2 चल रहा है, प्रश्न 2.2 चल रही है, चैप्टर नाम बहुपद। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे मेरी कुछ पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो मेरे उसकी फर्स्ट चैप्टर से पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप रब खोल के पूरा रिवीजन करवा रहा हूं मैं, आपको कुछ भी नहीं छोड़वाऊंगा। जैसा बोर्ड एग्जाम में लिख के आना सेम टू सेम वही आपको लाइन सिखाऊंगा मैं, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना। मैं आपको शॉर्टकट में नहीं सिखाऊंगा, पूरा प्रॉपर सिखाऊंगा डीपली, जैसे अपन बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे। तो आज का टॉपिक करते हैं डियर स्टूडेंट अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, लिखा आपके पास निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। आपके निम्न द्विघात बहुपदों हैं, उनके शून्य ज्ञात करना है। आगे आपसे बोला है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर में करना क्या है, केवल आपसे पेपर में इतना ही पूछेगा कि पेपर में केवल आपसे इतना ही पूछेगा कि द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। आपसे नहीं पूछेगा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पेपर आपसे नहीं पूछेगा। पूछो क्यों? क्योंकि 2 नंबर का शून्य ज्ञात करना होता है, 2 नंबर की जांच करना होता है, तो टोटल कुल मिलाकर 4 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। पर इस चैप्टर में 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। पिछले 2 सालों से अपने पास क्वेश्चन यही आ रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। पिछले 2 सालों से जांच करना नहीं बताया है। क्यों? पिछले 2 साल से 2 नंबर के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए जांच करने वाले टॉपिक से हट गया है। तो केवल आपसे प्रश्न में इतना ही पूछेगा कि निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। आज की वीडियो अपन सीखेंगे 3 प्रश्न सीखेंगे। प्रश्न कौन सीखेंगे अपन? प्रश्न पहले का तीसरा वाला सीखेंगे आज की वीडियो में, और प्रश्न पहले कौन सा वाला सीखेंगे अपन? तीसरा वाला। और प्रश्न पहले का अपन कौन सीखेंगे? चौथा वाला। और उदाहरण नंबर सीखेंगे सेकंड वाला। पिछली वीडियो में आपको फर्स्ट वाला सेकंड वाला करा दिया था, आज वीडियो में सीखेंगे थर्ड वाला और फोर्थ वाला। तो आपका प्रश्न क्या है डियर स्टूडेंट? थर्ड वाला, 6x की घात 2 माइनस 3 माइनस का 7x। तो पीछे अपन लिख देते हैं तीसरा वाला। क्या लिखा मैंने? दिया है कॉमा लगाया मैंने, 6x की घात 2 माइनस 3 माइनस का 7x। अब डियर स्टूडेंट, द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं तो समीकरण पहले सही जमाना पड़ता है। पहले घात कौन सी वाली आती है? 2 वाली। फिर घात कौन सी वाली आती है? 1 वाली। फिर कौन आता है? संख्या। जब भी आप द्विघात बहुपद के शून्य का आप ज्ञात कर सकते हो। तो पहले कौन सा वाला आएगा? स्क्वायर वाला आएगा, फिर x वाला आएगा। माइनस का कौन है? 7x। फिर कौन आएगा? संख्या वाला। संख्या वाला कौन है? माइनस का 3 है। अब आसानी से आप द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हो। अब इसमें करना क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो बीच वाली संख्या होती है ना, बीच वाली संख्या को तोड़ना होता है। ऐसी 2 संख्या लाना पड़ता है, उन संख्या माइनस का 7 बन जाए। अब वो कैसे बनेगा ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले करते क्या है, अपन आगे का इंटू पीछे करते हैं। 6 का इंटू उसमें करेंगे -3 में करते हैं, तो 6 का इंटू -3 में करते हैं, तो 6 इंटू -3 कितना होता है? माइनस का 18 होता है। तो आपने कौन लिखा? माइनस का 18। किस में आता है? इंटू करने पे। फिर लिखा जाता है बीच वाला, तो बीच में संख्या कौन दिखाई दे रही है? माइनस का 7। बीच में कौन दिखाई दे रहा है? माइनस का 7। तो आपने कौन लिखा? माइनस का 7। अब आपको करना क्या होता है, ऐसी 2 संख्या चाहिए होती है कि इंटू करने माइनस का हटा रहा है, माइनस करने पर 7 आए। सर ऐसी 2 संख्या कैसे लाएंगे? देखो मैंने आपको सही सिखाया था, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसको कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन है? यानी इंटू करने में कौन? 18 है। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लोगे तो आपका 2 संख्या आ जाएंगी। इंटू करने माइनस का 18 कैसे आएगा? माइनस करने पे 7 आए कैसे आएगा? तो अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड। आपके पास कौन है? 18 है। अपन करते हैं 2 के बाद 18 कितनी बार में आते हैं? 9। 3 का 9 कितनी बार में आते हैं? 3। और 3 एकम 3। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट,
2, 3 और 3 से अपन को ऐसी संख्या लाना है कि इंटू करने माइनस का 18 बन जाए, माइनस करने पर 7 बन जाए। तो दो संख्या के कौन कौन सी लेंगे, देखो पहले अपन ले लेते हैं 2 और 3 से प्रूव करके देखना है कि सर हमारा इंटू करने माइनस का 18 माइनस करने पर 7 आए। तो पहले हम ले लेते हैं 2, कौन लिया 2 ऊपर और 2 नीचे, फिर इन दोनों मिला के ले लेते हैं। पहले कौन लिया 2 ऊपर लिया 2 नीचे लिया, फिर इन दोनों मिला के देख लेते हैं। तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 ऊपर 9 नीचे, एक बार करना है इंटू, एक बार करना है माइनस। तो इन दोनों संख्या से अपन देखते हैं कि 18 माइनस का -7 आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता फिर अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या कैसे देखोगे आप, 2 इंटू 3 कर सकते हो, 6 आ जाएगा, वो 6 कौन ले 3 आ जाएगा, फिर आप 6 3 से देखोगे। तो इन्हीं संख्या से कैसे भी करके इंटू करने माइनस का 18 लाना है और माइनस करने में 7 लाना है, वही दो संख्या अपनी प्रश्न का आंसर का हल माना जाएगा। देखते हैं अपन, देखिए अब ये सोचिए माइनस का 7 लाना है, तो सर माइनस का 7 कैसे ला पाएंगे। माइनस का 7 लाने के लिए हमें माइनस का करना पड़ेगा 9, प्लस का करना पड़ेगा 2। तो माइनस का 7 लाने के लिए हम बड़ी संख्या लगाया माइनस का, छोटी संख्या करा प्लस का। क्यों करा सर, क्योंकि इंटू करने प्लस माइनस कौन होता है माइनस, 2 इंटू 9 कितना होता है 18 होता है, और प्लस माइनस करने पे क्या होता है माइनस होता है। 9 माइनस 2 कितना होता है 7 होता है। तो प्लस का 2 बड़ा है कि माइनस का 9 बड़ा है, सर आप बोल दो माइनस का 9 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो सर हमें इंटू वन माइनस का 18 चाहिए था, तो सर हमारा इंटू वन माइनस का 18 आ गया। सर माइनस करने 7 चाहिए था, तो सर हमारा माइनस करने पर 7 आ गया। तो हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी आई सर, हमारे पास दो संख्या आई, प्लस का 2 आया और माइनस का 9 आया। तो आप यहाँ किसके साथ लिख दो, चर राशि के साथ लिख दोगे। चर राशि होती है ए से जेड तक के वर्णमाला, तो वर्णमाला कौन दिखाई दे रहा है आपको, एक्स दिखाई दे रहा है, तो आप एक्स के साथ लिख दोगे, प्लस का 2 और माइनस का 9। तो लिखते हैं अपन। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है 6x की घात 2, लास्ट कौन है माइनस का 3। अब दो संख्या कौन कौन सी आई, प्लस का 2 और माइनस का 9। तो अपन लिखते हैं प्लस का 2x और माइनस का 9x। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, शुरू के 2 में से ओवनिष्ठ यानी कॉमन लेते हैं और बाद के 2 में से ओवनिष्ठ यानी कॉमन लेते हैं। अब कॉमन लेते हैं कम वाला, तो डियर स्टूडेंट देखते हैं कम वाला कौन है। तो सर आप मुझे बताइए कि संख्या में देखते हैं पहले कम कौन है। डियर स्टूडेंट इसको आप साइड में अगर रफ कॉपी नोट करते हो तो इसको रबर को नोट कर लो। रबर को नोट करने को इसलिए कह रहा हूं, जब खुद आप स्वयं प्रैक्टिस करोगे तो आप रिवीजन में ये स्वयं को देखोगे तो आपको जल्दी आसानी से दो संख्या ढूंढ सकते हो कि प्लस का 2 आया माइनस का 9 कैसे आएगा। अगर आप ये रबर का नोट नहीं करते हो तो आपके मन में डाउट रहेगा सर कि प्लस का 2 माइनस 9 आपने कैसे लिखा। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि प्लस का 2 माइनस का 9 आपने आसानी से लिख दिया, इस रबर में आप कर सकते हो। तो देखते हैं कम कौन है। सर 6 कम ही होता है कि 2 कम होता है, तो नॉर्मल सी बात है, अंधा आदमी तक कह देगा कि 6 और 2 में कौन कम होता है 2। तो कितना लिखा अपन 2 कॉमन लिखा। अब यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो सर x की घात 1 वाला कम होता है कि 2 वाला कम होता है, सर x की घात 1 वाला कम होता है। तो कौन कॉमन ले लोगे आप, x कॉमन ले लोगे। तो x का भाग देंगे इसमें और x का भाग देंगे इसमें। 2x से भाग 6x की घात 2 में देते हैं, तो पहले 2 के बाद 6 कितनी बार में आता है 3 बार में। ये सिंगल एक्स से डबल एक्स से, जब सिंगल एक्स से डबल एक्स से भाग दोगे एक एक्स क्या हुआ कैंसिल, कौन बचेगा सिंगल एक्स, प्लस का प्लस। अब आप 2x का भाग 2x में दोगे तो 2 से 2 भी क्या होगा कैंसिल, x से x भी क्या होगा कैंसिल, कौन बचता है 1। अगर सब कट जाता है भाग करने में कौन बचता है 1। अगर प्लस माइनस करने कटता है तो कौन बचता है 0, प्लस माइनस बचता है 0 और भाग करने बचता है 1। तो अपने अभी 2x का 2x में भाग दिए, इसलिए अपने पास कौन बचा 1 बचा। माइनस का कौन है माइनस। अब 9 कम होता है 3 कम होता है, अब नॉर्मल बोल दोगे सर कि 3 कम होता है, तो हमने कॉमन कौन लिया 3 कॉमन लिया। अब -3 का भाग दोगे -9x में और -3 का भाग दोगे अब -3 में। तो -3 का -9x में देते हो, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, 3 का भाग 9x में देते हो तो 3 का 9 कितनी बार में आता है 3 बार में। x का कौन है x। अब -3 का भाग -3 में देते हो तो माइनस माइनस कौन होता है प्लस, 3 का भाग 3 में दोगे तो 3 का 3 कितनी बार में आता है 1 बार में। अब हमेशा क्या होगा, ये कोष्ठक के मान दोनों कैसे आएंगे सेम। अगर कोष्ठक के मान दोनों सेम आएंगे तो ही अपना आंसर सही माना जाएगा, वरना अपना आंसर गलत माना जाएगा। तो दोनों संख्या कैसी आ गई सेम कोष्ठक में, कितनी बार लिख दोगे 1 बार, 3x प्लस का 1। अब देखते हैं कोष्ठक के बाहर वाला, कोष्ठक के बाहर कौन है 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3।
तो हमने कौन लिखा 2x माइनस का 3। अब आपको शून्य ज्ञात करना था तो इसको शून्य में ले जाने के लिए पहले आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। सर वो लाइन क्या होगी? अगर आप बोर्ड एग्जाम में कुछ सवाल आते हैं लाइन नहीं आती है तो पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे, आपको लाइन भी सीखना पड़ेगा। तो लाइन अपन लिखते हैं, यदि प्रश्न क्या है 6x की घात 2, तो प्रश्न तो ये था पर अपने गुणनखंड किसके द्वारा किए थे? इसके द्वारा किए थे। लाइन कौन सी वाली? ये वाली लाइन आएगी। 6x की घात 2 माइनस 7x माइनस 3 का मान 0 होगा। अब चूंकि पहले आपके पास कौन आया 3x प्लस 1, फिर आपके पास कौन आया 2x माइनस 3, वही लाइन का मान 0 होगा। अब आपको करना क्या है? 0 में ले जाना है, तो 0 में ले जाना तो लाइन लिख दी। तो 3x प्लस 1 के बराबर कौन आ जाएगा? 0। 2x माइनस 3 के बराबर कौन आ जाएगा? 0। पहले वाले के साथ भी 0, दूसरे वाले के साथ भी 0। तो पहले आपके पास था 3x प्लस 1 तसाइल, 3x प्लस 1, फिर कौन है 2x माइनस का 3। 3x प्लस 1 बराबर कौन लिया? 0। 2x माइनस 3 बराबर कौन लिया अपन ने? 0। अब आगे करते हैं, x का मान निकालना है। 3x बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता, एक प्लस वाला है सर किस में जाएगा? माइनस में। 2x बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता, 3 किस में है? माइनस में। किस में आ जाएगा? प्लस में। x बराबर माइनस का 1, बीच में कोई संख्या कुछ चिन्ह क्या मानते हैं? इनटू का मानते हैं। 3 गुणा वाला कब पहुंच जाएगा? भाग में। x बराबर माइनस का 3 अगला वाला, x बराबर 3 वही अभी कुछ ना बीच में क्या मानते हैं? इनटू। 2 गुणा वाला कब पहुंच जाएगा? भाग में। तो अपने दोनों आंसर आ गए। लास्ट में लिख सकते हो कि अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन आया? -1/3 और 3/2 है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज की वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन 3 कराया है। अब 4th और देखते हैं। आपके 4th प्रश्न है 4u² प्लस का 8u। तो हम करते हैं 4th वाला दिया है 4u² प्लस का 8u। अब डियर स्टूडेंट होता क्या है, अगर आप 3 संख्या दिखाई देती हैं, मतलब 3 हो साथ में, देखो जैसे 1 2 3, जब 3 होते हैं तो ही गुणनखंड हो पाते हैं। अगर 2 होते हैं तो गुणनखंड अपन कभी भी नहीं कर सकते। 2 हो तो अपन लेते हैं कॉमन या फिर बनाते हो सूत्र। तो इसमें अपन लेते हैं कॉमन, सूत्र बनेगा 5 वाले प्रश्न में। इसे कॉमन कैसे लेते हैं ध्यान से देखिए, ये डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे होगा देखिए ध्यान से, कॉमन कैसे लेंगे? चल 4 कम होता है कि 8 कम होता है? तो अंधा आदमी बोल देगा 4 और 8 में कौन कम होता है? 4। कौन कॉमन लिया आपने? 4 कॉमन लिया। u कितनी बार है? 2 बार। u कितनी बार है? 1 बार। तो u सिंगल कम होता है डबल कम होता है? आपका जवाब होगा सर सिंगल u कम होता है। तो अब कौन कॉमन ले लोगे? सिंगल u कॉमन ले लोगे। अब 4u का भाग देंगे 4u की घात 2 में, और 4u का भाग दोगे आप 8u में। तो 4u का भाग 4u की घात 2 में देते हैं तो 4 4 क्या हुआ? कैंसिल। ये सिंगल u डबल u है, तो एक ही से एक u क्या होगा? कैंसिल। कितना बचेगा? सिंगल u प्लस का प्लस। अब आप 4u का भाग 8u में देते हो तो 4u को 8u में देने पर 4 के पारे में 8 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में। DCU क्या होगा अपना? कैंसिल। तो केवल इतना ही होगा, इसके आगे हल नहीं होगा। इसके आगे आपको निकालना पड़ेगा शून्य। कौन निकालना है? शून्य। तो शून्य निकालने के लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, जो पिछले में लाइन मैंने आपको लिखवाई थी। यदि जो आपका प्रश्न था 4u की घात 2 प्लस 8u का मान 0 होगा। अगली लाइन में आप लिख सकते हो कि चूंकि आपके पास कौन कौन आया? 4u और u प्लस 2 का मान 0 होगा, तो आपको दोनों 0 में ले जाना है। तो ले जाते हैं अपन। देखो पहले कौन है? 4u। पहले कौन है? 4u। तो 4u किसके बराबर ले जाओगे आप? 0 में। 0 ज्ञात करना है। अगला कौन है? u प्लस 2। किस में ले जाओगे? 0। u प्लस 2 बराबर 0। आपको u का मान निकालना है। u बराबर कौन है? 0। v से कुछ ना क्या मानते इनटू मानना भी सिखाया था।
तो इंटू वाला अच्छा गुणा वाला कब पहुंच जाएगा, भाग में। u बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता, 2 भी किसमें है, प्लस में, प्लस वाला सर किसमें पहुंच जाएगा, माइनस में। u बराबर 0/4 है, तो 0 का किसी भी संख्या भाग देते हैं हमें कितना आंसर आता है, 0। ये सेम लिख दो, u बराबर -2। तो अपन लास्ट में लाइन लिखते हैं, पहला आंसर आपका 0 आया, दूसरा आंसर आपका -2 आया। तो अब लिखते हो कि अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और -2 है। एक मिनट देख लेता हूँ वीडियो ओपन है कि नहीं, कि वीडियो बनाने से केवल मैं ही हूँ, मैं ही चालू करता हूँ, मैं ही बंद करता हूँ। आगे अपन देखते हैं कितने मिनट की वीडियो बन गई, चलो आगे देखते हैं अपन। अब देखो अगला प्रश्न आपके पास है कि x⁻² + 7x + 10। तो अपन आगे करते हैं। दिया है उदाहरण नंबर कौन सा है, वाला अपना दूसरा है। आपको उदाहरण भी करवाता हूं मैं, पेपर में कुछ भी नहीं छूटेगा। दिया है x⁻² + 7x + 10 है। इसमें आसानी से कॉमन गुणनखंड कर सकते हो। क्यों, यह संख्या 10 है, यह संख्या 7 है, अगर आगे कोई संख्या ना हो तो आप कितना मानते हो समझने के लिए, 1। गुणनखंड द्विघात बहुपद में क्या होता है, सभी के साथ संख्या होना जरूरी है, नहीं गुणांक होना जरूरी है। संख्या को बोलते हैं गुणांक। यहां 10 है, यहां 7 है, कितना माना अपन, 1 माना। तो अब 3 व्यक्ति हुआ है, 1, 2 और 3। तो इसकी आप आसानी से क्या कर सकते हो, बीच में प्लस का 7 है, तो आपको ऐसी दो संख्या देखना चाहिए कि प्लस करने पर 7 आ जाए। तो सर हम कैसे करते हैं ऐसी दो संख्या, क्यों कैसे लाते हैं सर, देखिए अगर बीच में प्लस है तो संख्या कभी माइनस की नहीं आ सकती। अगर दो संख्या लाना है तो क्वेश्चन में प्लस है, दो संख्या का भी माइनस की नहीं आ सकती। हो सकता है आंसर नीचे माइनस में आ जाए, पर ऊपर कभी भी आंसर माइनस में नहीं आ सकता। तो करते हैं सर कैसे करेंगे, आगे कंटू करते हैं हम पीछे, 1 कंटू करते हैं +10 में, तो 1 × +10, तो 1 × +10 कितना होता है, प्लस का 10। ये संख्या किसमें आती है, इंटू करने पे। फिर देखते हैं बीच में कौन है, प्लस का 7, तो बीच में कौन है, प्लस का 7। अब ऐसी दो संख्या चाहिए पड़ती है सर कि इंटू करने प्लस का 10 आए और प्लस करने पर 7 आए। तो मैंने आपको अभी सिखाया था कि जो संख्या बड़ी होती है इंटू करने पे उसके कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ही पता चलता है दो संख्या अपने पास कौन कौन सी आती। तो करते हैं अभाज्य गुणनखंड। कौन है, 10 है, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो सिंपल केवल दो ही संख्या आ गई। जब गुणनखंड करने पर दो संख्या आती हैं तो आसानी से पता लगा सकते हैं, उन्हीं दोनों संख्या से इंटू करने प्लस का 10 आएगा, उन्हीं दोनों संख्या प्लस करने पर 7 आएगा। दो संख्या कौन कौन सी आई, 2 और 5 से प्रूव करते हैं अपन। 2 ऊपर 2 नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे। एक बार कौन करना है, इंटू, एक बार कौन करना है, प्लस। तो 2 × 5 कितना होता है, 10, और 2 + 5 कितना होता है, 7। तो सर हमें इंटू करने प्लस का 10 चाहिए था, इंटू करने प्लस का 10 आया, प्लस करने 7 चाहिए था, प्लस करने पर 7 आ गया। दो संख्या कौन कौन सी आई, सर हमारे पास दो संख्या आई हैं, 2 आया और हमारे पास 5 आया है। तो सिंपल दो आसान संख्या आप पहचान गए होगे। 2 और 5 किसके साथ लिखोगे, x के साथ लिखोगे। तो अपन लिखते हैं फर्स्ट और लास्ट के लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है, x², लास्ट कौन है, प्लस का 10। दो व्यक्ति कौन कौन आए, 2 आया और 5 आया, प्लस के ही है, प्लस का 2x और प्लस का 5x। अब क्या करते हैं, शुरू के 2 में से लेते हैं कॉमन, बाद के 2 में ले लेते हैं कॉमन। जी आपको लाइन बाय नहीं खींचना, केवल लाइन में इसलिए खींचता हूं इससे आसानी से आप समझ सकते हो। देखिए x⁻² है और x⁻1 है, तो x⁻1 और x⁻2 में कम कौन होता है, सर आप बोलो x कम होता है। तो कौन कॉमन लिया आपने, x कॉमन लिया। x का भाग दोगे इसमें और x का भाग दोगे इसमें, ये सिंगल x है डबल x है। जब सिंगल x का डबल x में भाग देते हो तो एक x से एक x क्या होगा, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल x, प्लस का प्लस। अब आप x का भाग 2x में देते हो तो x से x क्या हुआ, कैंसिल, केवल कौन बचा, 2, प्लस का प्लस। अब 5 या 10 में से लेना है कॉमन। सर 5 कम होता है कि 10 कम होता है, 5 कम होता है, कौन कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया। 5 का भाग दोगे 5x में, 5 का भाग दोगे 10 में, तो 5 का 5x में देते हैं तो 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, x, प्लस का प्लस।
अब 5 का भाग 10 में देते हो तो 5 के बाद 10 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में। अब आगे देखिए, कोष्टक की दोनों संख्या क्या सेम आना चाहिए, तो ही आंसर सही आएगा। समय दोनों कोष्टक की संख्या सेम आ गई। x प्लस दो कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार लिख दोगे आप? 1 बार। अब देखते हैं कोष्टक के बाहर वाला। तो कोष्टक के बाहर कौन दिखाई दे रहा है आपको? x प्लस का 5, वो आप 1 बार लिख दोगे। आपको शून्य ज्ञात करना था तो लाइन से वही लिखोगे शून्य ज्ञात करने के लिए। यदि जो पृष्ठ हो x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10, ये अपने पास पृष्ठ था, आगे लिख दोगे का मान शून्य होगा। अब आगे देखिए, आगे हम लिखोगे चूंकि आपके पास कौन कौन आया? x प्लस 2 कोष्टक में, और कौन आया कोष्टक में? x प्लस का 5 का मान शून्य होगा। तो दोनों को जीरो में ले जाते हैं अपन। ये रबर का नोट कर सकते हो, पहले x प्लस 2 आया, फिर x प्लस 5 आया, दोनों को ले जाओ बराबर के जीरो में। x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। देखिए x बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता, 2 प्लस में इस साइड किस में जाएगा? माइनस में। x बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता, 5 किस में है? प्लस में, इस साइड किस में जाएगा? माइनस में। तो आपका आंसर है -2 और -5। तब लिखते हो लास्ट में, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और -5 हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की पूरी मेहनत लगा दी तीनों क्वेश्चन समझाने के लिए। अगर आपको अब भी चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।